अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज वेव फ्रागे जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसका पार्ट नंबर 3 है और ये लास्ट पार्ट है। इसके अंदर बाकी जो जितने भी वेव वर्ड या वेव फ्रागे यूज़ होते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर, आज हम उनको यूज़ करेंगे। तो पहले हमने केसेस के वेव फ्रागे यूज़ किए, उसके बाद फिर हमने वेल्श के यूजेस देखे। आज हम जो सिंपल बाकी वेव फ्रागे रह गए हैं उनको हम यूज़ करते हैं, तो उनका यूजेस देखते हैं। आज हम कुछ एग्जांपल्स इनके भी करते हैं, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर सबका सेम है। वे वर्ड फर्स्ट नंबर पे मैं लिख देता हूँ, बल्कि फर्स्ट नंबर पे वे वर्ड आएगा, सेकंड नंबर पे वर्ब आएगा। अगर प्रेजेंट है तो मेन वर्ब, अगर परफेक्ट है तो हाबन जाइन में से एक, अगर मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब यहाँ पे आ जाएगा और मेन वर्ब लास्ट में चला जाएगा। और फिर नोमिनेटिव और फिर आगे अकुजाटिव डाटिव जो जो भी होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही सेम है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब पहला वे वर्ड है वन, कब, ठीक है। अब वन के लिए हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, कब के लिए। अब वेन के लिए हम सवाल बना सकते हैं कि तुम बर्लिन कब जा रहे हो, ठीक है। वन, सेकंड नंबर पे वर्ब फेस्ट डू नाख बर्लिन। यहाँ पे हमने वे वर्ड यूज किया वन, कब। तुम बर्लिन कब जा रहे हो, डू नोमिनेटिव था यहाँ पे, फागन उसके साथ कॉन्जुगेशन हमने लगाई फेस्ट, और वन यहाँ पे वे वर्ड था या वेव फ्रागे था, ठीक है। अब सेकंड है जैसे वो, वेयर या कहाँ, हम सिंपल पूछते हैं कि वो बिस्तु तुम कहाँ हो, ठीक है। डू नोमिनेटिव और ये लोकेशन के लिए हम यूज करते हैं, तुम कहाँ हो वो बिस्तु। या फिर ऐसे भी हो सकता है वो वॉन्ट्स डू, या फिर कोई और, टॉयलेट कहाँ है, वो इस्ट डी टॉयलेट। तो अब ये हो गया कि वो इस्ट डी टॉयलेट है, टॉयलेट कहाँ है। अब आगे है वो के बाद है वागुम, वाई क्यों, ठीक है। इसका सबसे बेहतर क्या हो सकता है, जैसे हम जनरल सा तुम जर्मन क्यों सीख रहे हो, वागुम लर्नst du Deutsch, तुम जर्मन क्यों सीख रहे हो। वागुम वे वोट है, फर्स्ट नंबर पे आ गया। लर्नन वर्ब है, सेकंड पे आ गया। नोमिनेटिव थर्ड पे आ गया। अकुजाटिव डाटिव जो जो भी हो वो सीक्वेंस वाइज आता रहेगा, ठीक है। आगे है वी, वी हाउ। अब वी जो है हाउ के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे सबसे जनरल हम क्वेश्चन पूछते हैं, वी गेट एस डियर, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। या फिर तुम ऑफिस कैसे जाते हो, हाउ वी गेस्ट डू सुर आर्बाइट, काम पे या ऑफिस लगाएंगे तो सुम भी वो हो जाएगा, ठीक है। वी फेस्ट डू भी हम कर सकते हैं, वी गेस्ट डू भी हम कह सकते हैं। अब उसके बाद है वोहिन, वेयर टू। वोहिन यानी कि जैसे वो होता है कहाँ, और कहाँ को या जाने के लिए हम यूज़ करते हैं वोहिन, वेयर टू। जैसे हम कह तुम सब छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो, कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, तो हम कहेंगे वोहिन फार्ट ईयर इन ओवरलाउ, ठीक है। इसका आर्टिकल भी हम लगा देते हैं, इंडियन ओवरलॉप होता है, वहिन फेयर ईयर, तुम सब कहाँ ट्रैवल कर रहे हो इंडियन ओवरलॉप छुट्टियों में, ओके। उसके बाद है वो है फ्रॉम वेयर, कहाँ से। अब फ्रॉम वेयर या कहाँ से होता है इनके, जैसे बहुत जनरल है इसका, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो ये कॉमन के साथ आता है फ्रॉम वेयर। वो है कॉमन जी, आप कहाँ से हैं या कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है वी फील, हाउ मच या फिर हाउ मैनी।
हाउ मैनी के लिए होता है वी फील है, तो दोनों की हम एक एक कर लेते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ कि ब्रेड की क्या कीमत है, वी फील कॉस्ट 10 वॉट। अब यहाँ पे हमने वी फील यूज़ किया हाउ मच के लिए, ठीक है, यानी कि हाउ मच डज द ब्रेड कॉस्ट। अब वी फीले हम यूज़ करते हैं हाउ मैनी के लिए, यानी कि जहाँ पे भी हाउ मैनी आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं वहाँ पे आपने वी फीले यूज़ करना है। ये अमूमन यानी कि ज़्यादातर काउंटेबल चीज़ों के साथ होता है, और वी फील जो है हम ऐसी चीज़ों के साथ भी ऐड करते हैं जो काउंटेबल नहीं हो, जैसे वाटर हो गया या इस तरह की चीज़ें होगी, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ कि वी फीले एफल ब्राउस टू, तुम्हें कितने सेबों की ज़रूरत है या एप्पल्स की ज़रूरत है। वी फीले अबे एप्पल ब्राउस टू, तुम्हें कितने एप्पल्स की ज़रूरत है। अब एप्पल्स जो हैं वो इजीली काउंटेबल हैं, वैसे तो वो कीमत भी काउंटेबल होती है, लेकिन अमूमन हर जगह आपने ये रूल नहीं लगा देना, ठीक है। उसके बाद है वी लांगे हाउ लॉन्ग। अब जैसे हम कहते हैं कि फ़िल्म कितनी देर चलेगी, वी लांगे डावेट देयर फिल्म, फिल्म कितनी देर चलेगी, हाउ लॉन्ग। सबका सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपको इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि वे वर्ड जो भी होगा वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकंड पे वर्ब, और आगे नोमिनेटिव, फिर अकुजाटिव डाटिव जो भी हो वो आ जाएगा, ठीक है। अब आगे है वी ऑफ्ट हाउ ऑफन। अब मैं कहता हूँ कि आप कितनी बार जॉगिंग करते हैं, ठीक है, वी ऑफ्ट जोगन जी। अब इसके साथ हम लगा दें प्रो वो है पर वीक। आप हफ्ते में कितनी दफ़ा जॉगिंग करते हैं, ठीक है, वी ऑफ्ट हाउ ऑफन। उसके बाद है वो मिट विद व्हाट, या किसके साथ। अब अगर हम कहें तुम किस चीज़ के साथ लिख रहे हो, वो मिट स्क्राइब्स टू विद व्हाट, तुम किस चीज़ के साथ लिख रहे हो। और आगे है वो सू, ये होता है फॉर व्हाट पर्पज़, किस मकसद के लिए। अब मैं कहता हूँ कि बच्चों को लैपटॉप किस पर्पज़ के लिए चाहिए, वो सू brauchen die Kinder den Laptop, ठीक है। अब वो सू हमने यूज़ किया है यहाँ पे फॉर विच पर्पज़, या किस मकसद के लिए, या फिर वागुम भी आप कह सकते हैं इसकी जगह, वागुम ब्राउchen die Kinder den Laptop, लेकिन वो सू भी हम यूज़ करते हैं किस पर्पज़ के लिए, जहाँ पे हमने पर्पज़ या मकसद यूज़ करना हो, ठीक है। तो ये हमारे वे वर्ड जो हैं इनकी हमने एक एक एग्जांपल की। सेम वही सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वे वर्ड फर्स्ट पे, वर्ब सेकंड पे, नोमिनेटिव उसके बाद, और फिर जो जो भी सेंटेंस के अंदर हो वो ऐड कर दें आप। और मेन चीज़ क्या है, अगर मॉडल वर्ब होगा तो यहाँ सेकंड पे मॉडल वर्ब की कॉन्जुगेशन, लास्ट में इन्फिनेटिव वर्ब। अगर परफेक्ट होगा तो यहाँ पे हाबन जाइन, और लास्ट में पार्टिसिप स्वाई। तो ये जो हमारा वे फ्रागन जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। इसमें से अभी भी अगर आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन बाकी है, कुछ भी आप लोगों को पूछना है, तो बिला झिझक आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वे फ्रागे जो एक टॉपिक है जर्मन लैंग्वेज के अंदर, वो बेशक केसेस का हो, बेशक वेल्श के यूजेस हों, बेशक कोई भी वे वर्ड हो, आप लोगों को अच्छे से यूज़ करना आ गया होगा। अगर आ गया तो नीचे यस ज़रूर लिख दें। अपने इसी यूट्यूब चैनल देसी जर्मनिस्ट को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक नहीं की, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और जर्मन सीखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।